अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशान्स किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा खुशियाँ हासिल और तकसीम करते रहें। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही डिलीशियस और क्विक झटपट बनने वाली रेसिपी है और ये ऐसी रेसिपी है जो विंटर में हर किसी की डिमांड होती है और इसको आप एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलें जी, हम रेसिपी बनाने से पहले बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होने जा रही हैं। यहाँ पे मेरे पास ये तकरीबन 4 से 5 पोटैटोज़ थे, आलू थे मेरे पास, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और इस तरह मैंने इनको मैश कर लिया है। 2 पोटैटोज़ अलग से मैंने इस तरह बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिए हैं और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं ये थिन लेयर्स में मैंने काटे हैं, बहुत ही बारीक। साथ ही साथ ये मेरे पास पार्सले है थोड़ा सा, एक मेरे पास सब्ज़ मिर्च है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और यहाँ पे ये मेरे पास 4 से 5 चम्मच मैदे के हैं और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है और 1 चम्मच मेरे पास बेसन है। स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पे नमक हस्बे जायका, सूखा धनिया और ज़ीरा, ये मेरे पास 1 टेबलस्पून है जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। हाफ टी स्पून यहाँ पे चिली फ्लेक्स हैं और हाफ टी स्पून मेरे पास काली मिर्च है। चलें जी, हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे अब हमने मिक्सिंग बाउल में ये पोटैटोज़ जो हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ मैं इसमें यह बारीक कटे हुए पोटैटोज़ ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ मैं इसमें ये ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें ये पार्सले ऐड कर देंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और साथ ही हम इसमें ये सारे जितने भी स्पाइसेस हैं इनको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान। इसको हमने अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है और इसका एक बहुत प्यारा सा मिक्सचर तैयार कर लेना है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसमें हम ये कॉर्नफ्लोर और मैदा जो लिया था इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। आपने इसको एकदम से ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा डाल के आपने इसको मिक्स करते जाना है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको मज़ीद क्या कर रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस मिक्सचर को स्पून की मदद से इसमें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे। आपने इतने छोटे ये पॉपकॉर्न की तरह बनाने हैं जैसे हम चिकन पॉपकॉर्न बनाते हैं उसी तरह से। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कितनी खूबसूरती से इसको कढ़ाई में डाल दिया है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से कुक हो रहे हैं। आपने इनका साइज़ इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना और आपने इसको हमेशा लो टू मीडियम पे बनाना है। हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना, अदरवाइज़ ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साइड हमारी कुक हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इसका। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसको कुक होने देंगे जी। तो यहाँ पे हमारा 1 बैच कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरह से हम बाकी भी सब फ्राई कर लेंगे। मिलते हैं आपसे फाइनल लुक के साथ जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पोटैटो पॉपकॉर्न्स आर रेडी टू ईट एंड रेडी टू सर्व माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये बहुत ही डिलीशियस बने हैं, मैंने टेस्ट किए हैं, बहुत मज़ेदार बहुत जायकेदार बने हैं माशाल्लाह। आप भी ये ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए।
जज़ाकल्लाह खैर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।